जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। तो 7:39 7:39 AM, 7:39 हो गई है। 12 मार्च वेनेसडे, 12 मार्च वेनेसडे। आपका गिफ्ट निफ्टी 15 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। कल निफ्टी तो 37 पॉइंट तेज ही बंद हुआ, इन स्पाइट ऑफ वेरी बैड ग्लोबल क्लूज। तो चलिए आज बात करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट दिन है आज मार्केट के लिए। फिर से रीस्टेब्लिश होगा या फिर से धड़ाम होगा, लेट्स टॉक। देखिए, कल हमने 314 तक का लो बनाया। ग्लोबल क्यूज बहुत ख़राब थे, डाउ जोन्स बुरी तरह गिरा हुआ था डे बिफोर यस्टरडे, और कल भी गिरा ही है। कल भी 400 पॉइंट से ज़्यादा गिरा, लेकिन फिर भी हमारा मार्केट और इंडसइंड बैंक इतनी खराब खबरों के बावजूद मार्केट निफ्टी कल पॉजिटिव क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी हालांकि निगेटिव क्लोज हुआ, लेकिन निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ इन स्पाइट ऑफ सच बैड न्यूज़ एंड बैड एनवायरनमेंट। ग्लोबली सब तरफ से बैड न्यूज़ थी। इवन हमारा बैंकिंग सेक्टर में इंडसइंड बैंक का इतना बड़ा न्यूज़ आके वो भी। अब कल कई सवाल मुझे इंडसइंड बैंक के लिए आए कि सर मेरे पास पर्सनली डिलीवरी में आप मुझे कुछ राय देंगे। तो ऐसे में राय देना भी बड़ी मुश्किल होता है जब एक खबर के कारण स्टॉक गिरता है। बट मेरा मानना है जब कोई भी फ्रंट स्टॉक इतना गिरता है तो उस सेम कभी भी मत करिए। सेम यानी कि कल बिल्कुल ट्राई करने का नहीं, आज भी तब करना चाहिए जब आपको 5 मिनट की 2 ग्रीन कैंडल दिखे उस स्टॉक। 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाली 2 ग्रीन कैंडल लगातार दिखे, 2 लगातार ग्रीन कैंडल 5-5 मिनट की दिखे, तब उसमें आप एक एंट्री लीजिए। अदरवाइज बैड न्यूज़ कितनी बैड है ये नोबडी इन द वर्ल्ड नोज। ठीक है, अब कई लोगों का सवाल था, उसका ये जवाब यही है कि देखिए रिवर्स ऑब्वियसली अगर वो इतना टूटा है तो डेफिनेटली साल 1.5 साल वापस वो फ्रंट लाइन तो है नहीं कि बंद हुई, बट हम अगर एंट्री लेनी है तो हमको करना है कहाँ एक्टिव हो रहे हैं। एक्टिव होने का निशानी आपको कब मिलेगा? जब 5-5 मिनट की 2 कंजिक्यूटिव 2 लगातार ग्रीन कैंडल इंडस्ट्री, तो 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिएगा। 2 लगातार ग्रीन कैंडल दिखे तो उसके बाद पहले जो भी लो बना उसको स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल के उसके पहले जो भी लो बना, सपोज एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप रेट से मत कंपेयर करिए। सपोज 500 का लो बना आज, उसके बाद 2 5-5 मिनट की ग्रीन कैंडल बन के वो 526 तक चला गया, कितना, तो अब आपका स्टॉप लॉस 499 हो जाएगा, जो आज के दिन का लो। लेकिन एंट्री करने के लिए 2 ग्रीन कैंडल लगातार 5 मिनट की बनने दीजिए, तभी जाके एंट्री करिए, क्योंकि बैड न्यूज़ और कितना इम्पैक्ट डालेगी वो कोई नहीं जानता इस विश्व में। मैं भी कोशिश करूं तो नहीं जानता। हाँ, अगर आप 1-1.5 साल 2 साल के हिसाब से सोच रहे हैं तो ले सकते हो, आपका पैसा बनेगा, ऐसा चांसेस काफ़ी है। ठीक है, अब आ जाते हैं मार्केट पे। देखिए, कल निफ्टी इतना बड़ा बुरा संकेत होते हुए 314 का लो भी बनाया, लेकिन दिन के उच्चतम स्तर पे, दिन का हाई क्या था, 522 का था, और कल 497 की क्लोजिंग आई। ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज किया निफ्टी ने,
और प्रीवियस डे से 37 पॉइंट ऊपर क्लोज किया और अपने 10 EMA जो कि 470-80 पे है उसको रिगेन किया, जो कि इसने सोमवार को खो दिया था 10 EMA को। 20 EMA टच करके 10 EMA को भी खो दिया था सोमवार को, लेकिन कल उसने अपने 10 EMA को रिगेन किया। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संकेत होते हैं किसी भी इंडेक्स के लिए कि ग्लोबल इन्वायरमेंट सब कुछ खराब, बैंकिंग में इतनी बड़ी बैड न्यूज़ इंडसइंड बैंक की, उसके बावजूद निफ्टी कल पॉजिटिव भी बंद हुआ और अपना 10 EMA रिगेन किया। लेकिन अब यहाँ लेकिन मैंने क्यों यूज़ किया, लेकिन रिजेक्शन पॉइंट क्या था सोमवार का? रिजेक्शन पॉइंट 10 EMA नहीं था, रिजेक्शन पॉइंट था 20 EMA, जो कि उस दिन 676 पे 666 पे था 20 EMA, और हमने 676 का हाई बना के नीचे आ गए थे मंडे को, ठीक है। लेकिन नीचे आते वक्त हमने 10 EMA को भी खो दिया जो कि 480 पे था। तो इसका मतलब रिजेक्शन पॉइंट 10 EMA नहीं है, रिजेक्शन पॉइंट 20 EMA है। तो अगर हमको 23,000 के सपने देखने भी है तो वो कब देखने हैं? जब हम 20 EMA को गेन कर ले, यानी कि उसके 1 या 2 पॉइंट ऊपर क्लोज कर दे। तो आज के दिन में निफ्टी का 20 EMA कितना है? 22,650, एग्जैक्टली 22,650। और 20 SMA कितना है? SMA का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज, EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 20 SMA है 22,649, यानी कि हम मोटा मोटा मान सकते हैं अगर हम 651 या 52 या 655 के ऊपर क्लोज कर पाते हैं तो ही हमको तेजी के बारे में सोचना है 23,000 वाली, ठीक है। अदरवाइज निफ्टी वापस से 21,964 को ही तोड़ेगा, इसको आप बड़े बड़े अक्षर में लिख लीजिए। कल की ग्लोबल माहौल की गिरावट और हमारे निफ्टी की गिरावट के बावजूद कल पॉजिटिव बंद होना अच्छे संकेत जरूर है, अच्छे संकेत जरूर है, लेकिन रिजेक्शन पॉइंट 10 EMA नहीं था, रिजेक्शन पॉइंट 20 EMA था। तो जब तक हम 20 EMA को रिगेन नहीं करें, यानी कि उसके ऊपर क्लोज नहीं करें, उसको टच करने से काम नहीं बनेगा। कल निफ्टी ने नीचे से अच्छा बाउंस किया, लेकिन कल के दिन में आपने देखा लोअर हाई एंड लोअर लो ही बना। भले ही कैंडल कल पूरी तरह से वाइट बनी क्योंकि दिन की ओपनिंग, दिन का लो नीचे के, तो आज तेजी होगी, हम 650 की तरफ जा भी सकते हैं, लेकिन जब तक हम 650 के ऊपर क्लोज नहीं करें तब तक हम 23,000 वाली तेजी नहीं कर सकते। तो आप 100-150 पॉइंट की तेजी करना चाहते हो तो करो, उसके लिए मना ही नहीं है, लेकिन 23,000 वाली तेजी करनी है तो उसके लिए हमको 650 के ऊपर बंद करना जरूरी है। और अगर हम 680 के ऊपर बंद कर देते, इसको सुन लीजिएगा, अगर हम 680 के ऊपर बंद कर लेते हैं, 650 के ऊपर बंद किया तो हमको तेजी करना है 23,000 के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम 680 के ऊपर बंद कर लेते हैं आज ही, तो हो सकता है हम 23,300 तक जाए। कितना जाए? 23,300 तक। अब ये 23,300 भी कब तक आ जाएगा? मुझे लगता है 18 तारीख मैक्सिमम, क्योंकि मैं 18 तारीख के बाद एक बड़ी गिरावट एट एनी कॉस्ट देख रहा हूँ। 18 या 19, होली आपकी फ्राइडे को है, लेकिन मेरा मानना 18 तारीख से एक बड़ी गिरावट स्टार्ट हो जाएगी, या वर्स्ट केस में 19 तारीख से। तब तक निफ्टी 23,000 जाओ चाहे 23,300 जाओ, जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले 20 EMA को गेन करना पड़ेगा, उसको उसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज वो रिजेक्शन पॉइंट अभी भी एज ए रिजेक्शन पॉइंट ही खड़ा है।
अभी भी स्ट्रक्चर जो है निफ्टी का स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं 10, 20, 50, 100, 200 EMA, ये 5 EMA मुख्य होती है। 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA, 200 EMA। अगर आप ये स्ट्रक्चर को देखोगे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से तो अभी 21,000 आना भी पॉसिबल दिख रहा है। 21,000 भी स्ट्रक्चर अभी भी बिल्कुल सुधरा नहीं है, स्ट्रक्चर पूरी तरह से ख़राब है। 10 EMA की वैल्यू 20 EMA से कम है, 20 EMA की वैल्यू 50 EMA से कम है, 50 EMA की वैल्यू 100 EMA से कम है, 100 EMA की वैल्यू 200 EMA से कम है। जबकि एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर में सबसे छोटी वाली एवरेज जो होती है जैसे 10 EMA, उसकी वैल्यू बाकी सब EMA से ज़्यादा होनी चाहिए। सेकेंड छोटी वाली एवरेज जैसे 20 EMA, उसकी बाकी 3 से ऊपर होनी चाहिए। तीसरी वाली जो होती है 50 EMA, उसकी लास्ट के बाकी 200 और 50 से 100 और 200 से ऊपर होनी चाहिए वैल्यू। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ 200 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, 100 की सेकेंड है, 50 की थर्ड है, 20 की उससे कम है और 10 की उससे कम है। यानी कि स्ट्रक्चर पूरी तरह से निगेटिव है। जो भी रिकवरी है वो 1-2 दिन वाली है, ये लंबी वाली रिकवरी नहीं दिख रहा है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी साबित करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको मान के चलिए, अगर आप सपने देख रहे हो कि वापस से हम 24-25 हज़ार या 26 हज़ार आ जाएंगे, तो स्ट्रक्चर अभी तो सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करेगा ही नहीं, और मैंने बोल दिया कि 18 या 19 तारीख से एक बड़ी गिरावट होगी तो वो पत्थर की लकीर, ऐसा नहीं है। मैं चेंज भी हो सकता हूँ उस समय, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अभी नहीं बोला कि उसके कारण से आप अभी शॉर्ट कर दो। कुछ लोग, सर आपने तो बोला था 18 तारीख के बाद मंदी हो जाएगी, तो मैंने तो शॉर्ट करके ठोक दिया था। भैया मैं नहीं बोल रहा हूँ शॉर्ट कर, मैंने 22,600 बोला वो ला दिया। उसके बाद मैंने एक सेल खोल दिया था, उसमें भी कमाई हुई। कल मैंने एक छोटा सा सेल खोल दिया था 40 पॉइंट स्टॉप लॉस का, वो स्टॉप लॉस खाया था, ठीक है। 40, कि मुझे लगा कि ग्लोबली भी ख़राब है और एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। शूटिंग स्टार से काफ़ी नीचे गए हम। शूटिंग स्टार का लो था 429 का, परसों का लो 429 का था। देखिए मुझे सब याद रहते हैं, 429 का लो था। कल हमने 319 का लो बनाया, यानी कि हमने उससे 110 पॉइंट नीचे गए। लेकिन अल्टीमेटली जब क्लोज होते वक्त चीज़ें याद रखिए, जब भी चार्ट देखते हो क्लोजिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। कभी भी चार्ट देखते हो, कोई भी पूरे दिन का चार्ट, कैंडल स्टिक, कुछ भी देखते हो, क्लोजिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्लोजिंग क्या होती है? देखिए दिन में आपने आप एक सामान बेच रहे हो अपनी दुकान पे जिसकी बहुत डिमांड है, तो कस्टमर आ रहे, सुबह आपने बेचा उस सामान को 38 रुपये में, फिर कस्टमर की डिमांड बढ़ गई, कस्टमर ज़्यादा आने लग गया, आपका स्टॉक कम हो गया, आपने उसकी रेट 41 कर दी, तो भी लोग ले जा रहे हैं, ठीक है। फिर लोग और आ रहे हैं, भीड़ और आ रही है आपकी दुकान में, आपने 43 कर दी उसकी रेट। लेकिन लास्ट में जाते जाते आपने देखा कस्टमर आना बंद हो गए और आपने उसको वापस 39 पे बेच दिया, तो वो हो गई आपकी क्लोजिंग रेट। तो 39 ही उसकी औकात हो जाएगी फिर, ठीक है। ओपनिंग हाई लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली चार्ट पे क्लोजिंग क्या आती है दिन की, वो चार्ट को असल रूप देता है। तो चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि स्ट्रक्चर क्यों ख़राब है। लेकिन हम अगर 650 को क्रॉस करते हैं और अगर हम 680 के ऊपर क्लोज करते हैं तो हो सकता है 19-20 तारीख से मंदी आए और हम पहले 23,300 जाए। लेकिन वो अभी तो हम खड़े तो 497 पे हैं, तो अभी तो 650 ही दूर है। तो देखिए पहले तो ये देखिए कल की कैंडल देखिए, ज़बरदस्त कैंडल है कल की, पूरी तरह से वाइट कैंडल है कल की। आप देखो ये परसों की कैंडल है, डे बिफोर यस्टरडे की, ये पूरी तरह से शूटिंग स्टार बनी हुई है। कल हमने नया लो भी बनाया यहाँ पे,
22,319 का, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ क्लोज किया है ना, यहाँ क्लोज किया, तो ये बहुत अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी कल वाली। और 10 EMA की जो कि एक ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, इसके ऊपर क्लोज किया, और ये 20 EMA की लाइन है और 20 SMA की लाइन है। 20 EMA और SMA दोनों एकदम नज़दीक नज़दीक है, 649 और 50। चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ आपको सब वैल्यूज़ दिखेगी। आप देखो यहाँ पे 20 EMA की वैल्यू 650 है, 20 SMA की वैल्यू 650 ही है लगभग। SMA ये ऊपर वाला SMA है, ठीक है। 10 EMA की वैल्यू 487 है, उसके ऊपर हमने कल क्लोज किया। 50 EMA की वैल्यू 23,067 है। 100 EMA की वैल्यू 23,485 है। 200 EMA की 24,064 है। ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमको 2 ईयर्स करना पड़ेगा तब एग्जैक्ट आएगी। चलिए मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा किसकी कितनी वैल्यू है। आप लिखिए 200 EMA की वैल्यू है 23,438। SMA 200 SMA की वैल्यू है 24,064। तो SMA और EMA में भी कितना बड़ा फ़र्क है। SMA होती है सिंपल मूविंग एवरेज और EMA होती है एक्सपोनेंशियल, लेकिन अभी हम खाली एक्सपोनेंशियल की बात करें। 200 EMA की वैल्यू 23,438 है। 100 तो लिखा ही नहीं, इसमें 100 भी लिख देता हूँ एक बार SMA हटा के। इसकी जगह 100 EMA कर देता हूँ। अरे यार छोड़िए इसको, एक मिनट। एक मिनट 100 21 लिख गया 100। हाँ 100 भी आ गई। अब यहाँ पे सब आ गई। चलिए अब मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू लिखा देता हूँ। आप देखो सबकी वैल्यू देखो। आप ये मैं खाली EMA की बात कर रहा हूँ, SMA की बात नहीं कर रहा हूँ। 10 EMA की वैल्यू है 22486 जो कि 20 EMA से कम है। 20 EMA की वैल्यू है 22,650। 50 EMA की वैल्यू है 23,067 23,067। 100 EMA की वैल्यू है 23,460 और 200 की 23,438। लगभग आप देखो हर छोटी एवरेज से छोटी कम दिनों वाली एवरेज से बड़े दिनों वाली एवरेज की वैल्यू ज़्यादा है। ये स्ट्रक्चर खराब होने की बड़ी निशानी है, ठीक है। तो जब तक 10 वाले की वैल्यू 20 से ऊपर नहीं आएगी तो शॉर्ट टर्म में भी तेज़ी आप टिकाऊ मत मानिए। 10 की वैल्यू 486 है जबकि 20 की वैल्यू 650 है। अगर 10 की वैल्यू 20 के ऊपर आ जाए तो पहली आप शॉर्ट टर्म में तेज़ी मानना, ठीक है। अभी तो मीडियम टर्म में तो मंदी है क्योंकि मीडियम टर्म की वैल्यू सबके ऊपर है 10-20 से। तो ये सब कारण आपको स्ट्रक्चर खराब होने के संकेत होते हैं। तो इसका मतलब बड़ी तेज़ी की आशंका बिल्कुल नहीं है अभी, जब तक हम कोई भी छोटी एवरेज बड़ी एवरेज से वैल्यू में ज़्यादा नहीं आ जाए, ठीक है। तो ये एक रीज़न है दोस्तों आपको समझाने का। ये सब टेक्निक मेरी निकाली हुई, दुनिया की किसी किताब में नहीं दी हुई है, दुनिया ने किसी ने बताया नहीं आज तक, किसी क्लासेस में किसी से आपने सुना नहीं होगा। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें निकाला हूँ स्टॉक मार्केट में, जब मैं मरूंगा तो मेरे स्टूडेंट जरूर एक किताब छपवाएंगे कि सर ने ऐसी ऐसी टेक्निक निकाली। मेरा स्टॉकेस्टिक स्लो स्टॉकेस्टिक का 2 और 98 वाला फार्मूला वर्ल्ड क्लास है।
इससे मेरा एक अमेरिका का स्टूडेंट अमेरिका में महीने के 20 लाख रुपए कमा रहा है, लोगों को सिखा सिखा के। वो अमेरिकन स्टॉक्स पे जबरदस्त काम करता है। तो एनीवे, बहुत चीज़ें मैंने स्टॉक मार्केट को दी है, ली जरूर है सब कुछ, मेरा सब कुछ स्टॉक मार्केट ही है, लेकिन मैंने भी बहुत कुछ अपना आविष्कार निकाल के दिया है। तो ये एक तरीका है पहचानने का कि स्ट्रक्चर अच्छा है या खराब। स्ट्रक्चर किसी भी स्टॉक का अच्छा कब मानना, जब 10 वाले की वैल्यू 20 से ऊपर हो, 20 वाले की वैल्यू 50 से ऊपर हो, 50 वाले की वैल्यू 100 ईएमए से ऊपर हो, और 100 वाले की वैल्यू 200 से ऊपर हो। और स्ट्रक्चर कब खराब मानना, जब 200 वाले की वैल्यू 100 से ऊपर हो, 100 वाले की वैल्यू 50 से ऊपर हो, 50 वाले की वैल्यू 20 से ऊपर हो, और 20 वाले की वैल्यू 10 से ऊपर हो। तो ये पूरा बुरा स्ट्रक्चर होने का संकेत होता है। अब इसमें कई बार हो सकता है कि 50-100 तो ऑर्डर में है लेकिन 10-20 ऑर्डर में नहीं है, तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म में खराबी है। इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो। तो मेरा मानना है हम आज तेज जरूर होंगे और हो सकता है हम 650 तक भी जाए, लेकिन 650 के ऊपर क्लोजिंग जब तक नहीं आएगी हम 23,000 के सपने बुन नहीं सकते, ना ही हम। और 680 के ऊपर अगर क्लोज हो जाए तो फिर 23,200 से ऊपर का टारगेट मान के चलिए आप। 23,000 नहीं, 23,300 के करीब का टारगेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सब कुछ याद रखिएगा, जितनी भी घटनाएं होनी है वो 18 या 19 तारीख तक हो जानी है। 18 तारीख से ही मुझे मंदी लग रही है, लेकिन हो सकता है 19 तारीख से हो। तो खुश मत होइए कल की रिकवरी से, क्योंकि अभी तक हमने परसों के हाई को छुआ नहीं है। परसों का हाई कितना था, मंडे का 676, कल का हाई कितना था 522। तो हम तो जो हाई देख चुके हैं, पहले तो उसको पार करके क्लोज करें तब जाके तेजी की बात करनी चाहिए। हम एक दिन पहले जो हाई देख चुके वहां तक तो पहुंचे नहीं, कल रिकवरी में ही लोग तेजी में आ गए। अरे भैया, अभी दिल्ली दूर है। अब आ जाइए लाइफ टाइम मेंबरशिप की भी बात कर देता हूँ। आज 14,000 है लाइफ टाइम मेंबरशिप का, कल 16,000, फ्राइडे को 18,000 और सैटरडे से 51,000। क्लियर कट वर्ड में बोल दिया, आज 14,000, कल 16,000, फ्राइडे को 18,000 और सैटरडे से 51,000। जिसकी मर्जी है ले लो, जिसकी मर्जी नहीं है मत लो। 4 लाइफ टाइम है, इंट्राडे ऑप्शन बाइंग, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग, पोजिशनल ऑप्शन एंड फ्यूचर्स, डिलीवरी एंड इन्वेस्टमेंट, ये 4 है। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा था, हाँ, ये 4 है। और आपको करना क्या है, व्हाट्सअप करना 9635476788 पे अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ व्हाट्सअप करोगे तभी जवाब मिलेगा। भूल से भी, गलती से भी आपने फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल या व्हाट्सअप कॉल किया, लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाओगे। तो आज हम 650 के तरफ जा सकते हैं, 600 के ऊपर तो हम जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। 600 तक तो जाएंगे, 650 की मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ आज जाएंगे, लेकिन अगर जाते भी हैं तो क्लोज नहीं आता है तो भी आप समझिए, क्योंकि वो एक रिजेक्शन पॉइंट है। 20 ईएमए जब ऐसे स्ट्रक्चर वाले मार्केट में हमेशा एक रिजेक्शन पॉइंट होता है। 20 ईएमए एक्चुअली एक औकात होती है, किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की एक औकात होती है। उसके नीचे वो स्टॉक या इंडेक्स ट्रेड कर रहा है तो वो अपनी औकात से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो पहले तो अपनी औकात को गेन करें। औकात को गेन कब करेंगे, जब हम 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे पाएंगे। तो 20 ईएमए एक ऐसी ईएमए है जो किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी स्टॉक, कमोडिटी, किसी भी सब चीज़ों की एक औकात होती है। ये भी मैंने ही लाया है,
ये भी किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।